रामपुर कोर्ट में पेश हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में पेशी हुई है। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में स्कूल के प्रिंसिपल को तलब किया है। 2 पासपोर्ट मामले में भी आरोपी हैं अब्दुल्ला आजम। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर पेशी हुई है। रामपुर कोर्ट में आजम खान और अब्दुल्ला आजम पेश हुए हैं और इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल को भी तलब किया गया है। 4/19 थानागंज और दूसरा है 2 पासपोर्ट से संबंधित मामला 594/2019 थाना सिविल लाइंस। इसमें पासपोर्ट ऑफिसर मिस्टर नसीम अहमद को अदालत ने तलब किया है, उनसे जरा जारी है पिछले तारीखों से। और 2 जन्म प्रमाण पत्र में सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल को तलब किया गया है, इनसे भी जरा जारी है। न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए हैं अब्दुल्ला आजम और आजम खान, क्या जानकारी है दोनों की पेशी को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, लगभग 27 महीने के बाद सीतापुर जेल से निकलने के बाद आज पहली बार अपने घर से आजम खान जो है एमपीएमएलए कोर्ट में पहुंचे हैं। साथ में अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे हैं और जो 2 मामले हैं आज उनमें जिरह होनी है, जिसमें कि एक जन्म प्रमाण पत्र का मामला है और एक पासपोर्ट संबंधी मामला है। पासपोर्ट वाला जो मामला है उसमें अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं और जो जन्म प्रमाण पत्र का मामला है उसमें अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों का ही नाम है। इस मामले में आज जिरह चल रही है, जिसमें कि दोनों ही अपनी तारीख पर हाजिर हुए हैं और कोर्ट की कार्रवाई देख रहे हैं। शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उत्तर प्रदेश सदन में कैंटीन में यूपी का नक्शा लगा है, जिस पर अयोध्या और प्रयागराज जिले का नाम बदले जाने के बावजूद नक्शे में पुराना नाम इलाहाबाद और फैजाबाद लिखा हुआ है। खास बात यह है, इस कैंटीन निर्माण हाल ही में हुआ है। नई बनी कैंटीन का उद्घाटन होना भी बाकी है। और ऐसे में देखिए, उद्घाटन से पहले यूपी सदन में लगाई गई नक्शे की तस्वीर बड़ा प्रश्न खड़ा करती है, बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर इस नक्शे को लगाने से पहले क्या व्यवस्था अधिकारी एआरसी और आरसी ने चेक नहीं किया, ये सवाल है। अब कई सारे सवाल दागे भी जा रहे हैं जो नक्शा लगाया गया है उसको लेकर। नई बनी कैंटीन का उद्घाटन जल्द होगा, अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है समझिए, और इससे पहले ही विवाद इसको लेकर हो रहा है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश सदन में मौजूद हूँ। खासतौर से अगर बात करूँ तो ये वो सदन है जहाँ पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर रुकते हैं जब भी दिल्ली दौरे पे आते हैं। इसके अलावा जो तमाम सारे मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आते हैं वो भी इसी सदन पर आकर रुकते हैं। इस सदन की एक कैंटीन है जिसका अभी पुनर्निर्माण किया गया और इस कैंटीन में खासतौर से एक बात करें, एक बड़ी लापरवाही देखने को सामने मिली है। जिस तरीके से आपको वो दिखाना चाहेंगे, ये कैंटीन अभी पुनर्निर्माण हुई है और अभी इसका अगर बात करें तो उद्घाटन भी नहीं हुआ है। इंतजार हो रहा है कि कौन इसका उद्घाटन करेगा। इसका पुनर्निर्माण हुआ है, इसका फिर से कायाकल्प किया गया है, लेकिन कायाकल्प करने के बाद जो यहाँ एक सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सदन के अंदर कैंटीन में जो नक्शा लगाया गया है उस नक्शे में अगर बात करें तो प्रयागराज और अयोध्या जिले का जो नाम बदला गया है उस पुराने जिले का नाम ही इसमें दर्शाया गया है। फैजाबाद जिला दर्शाया गया है, इलाहाबाद जिला दर्शाया गया है, जबकि दोनों जिले का नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में ही बदल दिया था। और जो हाल ही में चुनाव संपन्न हुए 2022 में, उसमें अगर बात करें तो ओवैसी लगातार अयोध्या के नाम का जिक्र फैजाबाद के रूप में करते थे, तो बड़ी सियासत होती थी कि ओवैसी को लेकर के भी बड़े बयान दिए जाते थे। लेकिन आखिर यहाँ पे जो नक्शा लगाया गया उसमें जो पुराने नाम लगाए गए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या नक्शा लगाने से पहले जो तमाम सारे अधिकारी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सदन के व्यवस्था अधिकारी हों, चाहे एआरसी हो, चाहे आरसी हो, क्या उन्होंने इस नक्शे को नहीं देखा जो इस तरीके से यहाँ पे ये नक्शा लगाया गया है? देखिए, अभी भी यहाँ पे जो प्रयागराज जिले का नाम बदला गया है उसको यहाँ पे पुराने नाम से, इलाहाबाद के नाम से ही दर्शाया गया है। और इसके अलावा जो अयोध्या जिले का नाम बदला गया है, फैजाबाद से अयोध्या किया गया, उसको फैजाबाद के रूप में दर्शाया गया। तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही किस स्तर पे हुई है, जबकि इस कैंटीन का कायाकल्प अभी हाल ही में किया गया है और इस कैंटीन का अभी उद्घाटन होना बाकी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस नक्शे में बदलाव करते हैं और आखिर जो जिम्मेदार लोग हैं क्या उन्होंने इस नक्शे को लगाने से पहले नहीं देखा कि 2 जिलों का नाम बदल जा चुका है और वही सरकार बदली है जो वर्तमान में अभी सरकार है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों जिलों का नाम बदला था और इसको लेकर के सियासत भी काफ़ी तेज हुई थी। विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, 2018 में 2 जिलों के नाम बदल दिए गए, उस वक्त भी विवाद काफी हुआ था। अब जब नाम बदल दिए गए इतने वक्त पहले, तो अब भी कैंटीन में जो नया कैंटीन बना है पुराना नक्शा लगना कई सवाल खड़े करता है, लापरवाही भी दर्शाता है।
बिल्कुल, अगर बात करें तो ये प्रथम दृष्टया पूरी तरीके से लापरवाही का मामला है, क्योंकि जिस तरीके से 4 साल पहले उत्तर प्रदेश के 2 जिलों का नाम बदला गया, उन दोनों जिलों के नाम बदले जाने पर काफी ज्यादा सियासत भी देखने को मिली थी और काफी ज्यादा हो हंगामा भी होता है। इसके बावजूद अगर बात करें तो नई कैंटीन बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका कायाकल्प होता है और उस कायाकल्प में अगर बात करें तो नक्शा पुराना लगाया जाता है कि जो नाम पुराने हैं उस नाम को दर्शाया जाता है, जबकि इसको लेकर के काफी ज्यादा सियासत हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त लहजे में कहा था कि तमाम तरह जो लोग हैं, जो सरकारी दस्तावेज है, वहां पे इलाहाबाद की बजाय प्रयागराज का इस्तेमाल हो और फैजाबाद की जगह अयोध्या का इस्तेमाल हो। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही हुई है। जाहिर तौर से बात है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस पूरे मामले को देखना चाहिए कि आखिर इस पूरे मामले में लापरवाही कहां पर हुई है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसमें कहीं ना कहीं उन तमाम सारे लोगों की भूमिका भी तय होनी चाहिए। और अभी भी अगर बात करें तो कैंटीन में वो नक्शा लगा है, हालांकि जिस तरीके से एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है, उसके बाद अब नक्शा हटाने को लेकर के तमाम सारे जो अधिकारी हैं। लेकिन अविनाश, जिम्मेदारी किसकी तय होती है इस लापरवाही के पीछे? अविनाश जी देखिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सदन की जो पूरी देखरेख है उसकी पूरी जिम्मेदारी एआरसी की होती है, पीआरसी की होती है और व्यवस्था अधिकारी की होती है। 3 बड़े अधिकारी हैं जो इस पूरी उत्तर प्रदेश सदन की व्यवस्था को देखते हैं और उत्तर प्रदेश सदन में लगने वाले तमाम सारे काम को, तमाम सारे चीजों को बारीकी से परखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 3 प्रमुख तौर पर अधिकारी हैं जिनको अगर बात करें तो उनकी देखरेख में ये सारा काम होता है और उन्हीं की देखरेख में ये नक्शा अगर लगा है तो जाहिर तौर से बात है कि ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ऐसा आखिर गलती कहाँ पे हुई कि पुराने नाम के साथ ये नया नक्शा लगा है और नए नक्शे में अगर बात करें तो इस नई कैंटीन में नया नक्शा लगाया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं, अभी कैंटीन का उद्घाटन होना बाकी है, लेकिन उसमें लगे नक्शे में पुराने नाम को लेकर बवाल खड़ा हो गया। शुक्रिया आपका। लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है और चिंगारी से लग सकती है आग। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कहा राहुल गांधी बाहर जाकर बिना सिर पैर की बातें करते हैं। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पर पुष्प अर्पित। बिहार में बिगड़े मौसम का कहर, आंधी और बिजली गिरने से राज्य भर में 33 लोगों की जान गई। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। असम में बाढ़ राहत कार्यों में मुस्तैदी से काम कर रही है भारतीय वायुसेना। M17 हेलीकॉप्टर्स ने बाढ़ के बीच रेलवे स्टेशन पर फंसे 119 लोगों को बचाया। 554 लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया। असम के ओजाई में बाढ़ के बीच परीक्षण के लिए पहुंचे बीजेपी नेता शिबू मिश्रा, घुटने तक पानी में नहीं चल पाए विधायक। बचाव कर्मी ने अपनी पीठ पर लादकर पानी से पार कराया विधायक शिबू मिश्रा का ये वीडियो वायरल। शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डीयू के प्रोफेसर रतनलाल को किया गया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर लिखी थी विवादित पोस्ट। गिरफ्तारी के खिलाफ आधी रात को छात्रों का प्रदर्शन। महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे अयोध्या नहीं जाएंगे, खराब स्वास्थ्य को वजह बताया। कहा अगली रणनीति 22 तारीख के रैली के बाद सामने रखेंगे। साल 2019 के हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग ने फर्जी बताया। महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हुई थी हत्या। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने बाद में एनकाउंटर करके मार गिराया था। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सेशन कोर्ट में किया सरेंडर। 37 साल पुराने रोड रेंज केस में सिद्धू को मिली है 1 साल की सजा। 6 दिनों में दूसरी दफा बढ़े सीएनजी के दाम। दिल्ली में सीएनजी की कीमतें 2 रुपए प्रति किलो बढ़ी है। दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी के लिए ग्राहकों को 75 रुपए 61 पैसे कीमत चुकानी। देश भर में 24 घंटे में 2323 नए लोगों को कोरोना हुआ। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर हुई 14,996। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दी चेतावनी। बिजली उत्पादक कंपनियों और कोल इंडिया का बकाया भुगतान तुरंत करने के लिए कहा। भुगतान नहीं करने पर प्रदेश की बिजली रोकने की दी चेतावनी। वाराणसी के श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का वीडियो वायरल हो रहा। 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि पर हुई थी पूजा। पहली मर्तबा श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की तस्वीरें सामने आई। हिंदुवादी नेता गुलशन कपूर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। साल में सिर्फ एक बार होती है मां श्रृंगार गौरी की पूजा। बिजनौर में एक हिरण का बच्चा एक घर में दाखिल हो गया। हिरण को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। रेस्क्यू कर हिरण को जंगल में छोड़ा गया। झांसी के झोकनबाग में सामने आया दर्दनाक हादसा। बेटी के साथ स्कूटी सीख रही मां हुई हादसे का शिकार। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का लाइव वीडियो। दोनों मां बेटी गंभीर रूप से घायल हुई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। औरैया में रंगदारी नहीं देने पर युवक को बेरहमी से पीटा गया। करीब 24 दबंगों ने सरेराह जमकर की पिटाई। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो 15 मई का बताया जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और एक युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया।
मुरादाबाद में भाजपा नेता दिनेश ठाकुर की बीच सड़क पिटाई, कार से बाइक टकराने के बाद युवकों ने घेरा भाजपा नेता के पिटाई का वीडियो वायरल। भाजपा नेता शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप। भाजपा किसान मोर्चा के पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय महामंत्री हैं दिनेश ठाकुर। कोतवाली सदर इलाके के गंज बाजार की घटना। गोंडा में दो पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ी, जमीन विवाद को लेकर महिलाओं में मारपीट, कई महिलाओं को आई चोटें। महिलाओं में खूनी संघर्ष का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजीरगंज इलाके के चांदीपुर नगरी का मामला, दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस ने मामला दर्ज किया। लखनऊ में पीजीआई के कल्लू पश्चिम पेट्रोल पंप के मैनेजर और कर्मचारियों की गुंडागर्दी, पेट्रोल भराने पहुंचे कार सवार की जमकर की पिटाई की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। गाजीपुर में मनिहारी ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल। वीडियो में बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते नजर आ रहे, आराम से कुर्सी पर आराम फरमाते हुए दिख रहे टीचर्स। मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। आज 25 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों को जमींदोज किया जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण चला रहा है अभियान। यूपी विधानसभा में विधायकों की डिजिटल पाठशाला में सीएम योगी ने बड़ा मंत्र दिया। कहा, जातिवादी से निकले बाहर। सतीश मान और सुरेश खन्ना ने पेश की नई मिसाल, हमारी ताकत जनता। अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति सच है तो सुरेश खन्ना 9वीं बार कैसे विधायक बन गए? इनके तो जाति का 1000 वोट भी शाहजहांपुर में नहीं है। हमारे स्पीकर 8वीं बार विधायक बने हैं। नए विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति, जनता के साथ जनप्रतिनिधि का संवाद जरूरी, नकारात्मक जनप्रतिनिधि को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, लोकतंत्र में जनता जनार्दन का स्वरूप है, जनता से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। सकारात्मक भाव से काम करेंगे तो जनता समर्थन देगी। नए विधायकों को मुख्यमंत्री ने बताया, फील्ड में काम करने से मिलती है बहुत जानकारियां, जन भावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। हमारा हित यही है कि जनता का फायदा हो। सीएम ने नए विधायकों को सलाह देते हुए कहा, विधायकों को बोलने की आदत डालनी चाहिए। जरूरत हो तो रात भर सदन चलाएं। सदन की प्रक्रिया के दौरान मोबाइल बंद रखना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि विकास के लिए सकारात्मक दृष्टि होनी बहुत जरूरी है। साथ ही सीएम ने बताया कि हर साल हम आदर्श विधायक चुनेंगे, आदर्श विधायकों को सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तेलंगाना की मुख्यमंत्री से की मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों नेताओं की अहम मुलाकात। कल होगी सपा विधानमंडल दल की बैठक। विधानसभा में योगी सरकार को घेरने के लिए अखिलेश बनाएंगे रणनीति। सभी विधायकों के साथ करेंगे चर्चा। लखनऊ में सपा की विधानमंडल दल की बैठक आज होनी थी। विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम की वजह से समय में किया गया बदलाव। स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया विधान परिषद में नेता सदन। अब जल्द ही हो सकता है भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। अमरोहा में भाजपा नेता आफ्ताब आडवाणी ने कहा, देश में जो कुछ भी हो रहा है औरंगजेब की देन है। औरंगजेब को भाजपा नेता ने खूब शासक बताया। मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से ईडी ने की पूछताछ। प्रयागराज के ईडी दफ्तर में घंटों हुए सवाल जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने वापस वाराणसी जिला कोर्ट भेजा ज्ञानवापी केस। वजूखाने और नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा जारी। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी ज्ञानवापी पर सुनवाई।